86 इश्क रोग। इश्क अपने कपड़े लेकर वहां से जाने लगी लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और वापस उसे क्लोजेट से लगा दिया। इश्क अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि उस पर झुका। वो बिल्कुल इश्क के चेहरे के करीब होकर बोला, आज पहली बार मुझे किसी ने अपने सामने झुकाया है। इश्क मुस्कुराकर बोली, किसी को प्यार करना झुकना नहीं होता। अन्नी एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे प्यार ही नहीं चाहिए। बिना प्यार के मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगा तो तुम गलत सोच रही हो। मैं कभी भी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता। मेरी कमजोरी है। न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ रिलेशन रहे हैं मेरे। लीजा मेरी गर्लफ्रेंड है और हो सकता है कल ही तुम मुझे फिर से उसके साथ देखो, किसी भी हालत मन। यू नो व्हाट आई मीन। उसकी बातें सुनते हुए इश्क का दिल टूट रहा था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी अग्नि का किसी और लड़की के साथ होना। आज से पहले अग्नि की लाइफ में चाहे कोई भी हो, लेकिन अब अगर उसकी जिंदगी में कोई आता तो वो जीते जी मर जाती है। लेकिन वो फिर भी मुस्कुराए और बोली, मैंने कहा ना आपसे मैं इश्क करती हूँ आपसे, और अगर मेरे इश्क की हार हुई तो वो मेरी किस्मत। अब मैं जाऊं। बोलते हुए उसने अपना चेहरा हिलाया और अपने हाथों में पके हुए कपड़ों की तरफ देखा। अन्नी ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया और फिर इश्क को जाते हुए देखने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे झुकना नहीं पसंद। अन्नी सिंह राठौर सिर्फ जीतने के लिए बना है, हारने के लिए नहीं। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इश्क कपड़े बदलकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और बेड पर चली गई। अग्नि भी बालकनी से अंदर आया और बेड पर आ गया। इश्क चुपचाप बेड पर लेट गई। उसने करवट ले रखी थी जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अन्नी अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए अपनी जगह पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक दो बार उसने करवट ली और फिर अपनी जगह से उठा और बाहर बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में खड़े होकर उसने सिगरेट पी। सिगरेट के धुएं के स्मेल से ही इश्क को सब पता चल रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो यूं ही आंखें बंद किए बेड पर लेटी रही। अग्नि को बिल्कुल नहीं पता था कि वो सो रही है या जाग रही है। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। 2-3 सिगरेट पीने के बाद वो वापस बेड पर आया और इश्क की बगल में लेट गया। एक बार फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन नींद अभी भी उसकी आंखों में नहीं थी। एक बार फिर से वो बार करवट लेने लगा था। इश्क महसूस कर सकती थी कि उसे नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। वही उसे इस तरह से बिल्कुल बेफिक्र होकर सोते हुए देख अग्नि को गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि इश्क उसकी तरफ घूमकर उसके पास आए, लेकिन खुद से आए। वो खुद इश्क के पास नहीं जाने वाला था। कुछ देर वो यूं ही करवट लेता रहा और फिर एक बार फिर से अपनी जगह से उठा और बाहर बालकनी की तरफ चला गया। इस बार उसने 4-5 सिगरेट पी। एक तरफ उसके हाथों में सिगरेट जल रही थी और दूसरी तरफ उसका दिल जल रहा था। उसे इश्क चाहिए थी, फिजिकली या मेंटली वो खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसे इश्क चाहिए थी। पर वो खुद से इश्क के पास जा भी नहीं पा रहा था, या शायद जाना नहीं चाहता था। उसे इतनी ज्यादा सिगरेट पीते देख इश्क को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने उसे रोकना तो दूर अपनी आंखें तक नहीं खोली। अन्नी और भी ज्यादा तपते हुए वापस अंदर आया और बेड पर लेट गया। उसने चेहरा घुमाकर इश्क की तरफ देखा, जिसने अभी भी करवट नहीं ली थी। अब उसका गुस्सा पार होने लगा था। वो यूं ही एक बार फिर से करवट बदलता रहा। तकरीबन 5 मिनट हुए और जब बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो फिर से बेड से उठने लगा, लेकिन इस बार वो उठता उससे पहले ही इश्क का हाथ उसके सीने पर आया और इश्क खुद भी उसके सीने से लग गई। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मत आओ मेरे करीब। ये करीब या मुझे जला रही है। इश्क उसके सीने से ही लगी हल्की से नजरें उसकी तरफ उठाकर बोली, सुकून भी तो यही देती है। अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को मुट्ठी में कसकर खुद ऊपर उठा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, नहीं चाहिए मुझे ये सुकून, मेरी आदत सुकून नहीं, जरूरत है। और जरूरत कभी एक नहीं होती और ना कभी एक से पूरी होती है। उसकी बात इश्क को तकलीफ दे रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, अगर कभी जरूरत महसूस हो तो बेशक पूरी कर लीजिएगा। उसकी बात सुनकर अन्नी के चेहरे पर हंसी आ गई। वो हंसते
हुए बोला कैसी लड़की हो तुम ये जानते हुए भी कि मैं बाकी सब लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम तो बहुत कहती हो ना कि इस इश्क को बेइंतहा इश्क है, अग्नि से तो अग्नि किसी और के करीब जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें जलन नहीं होगी। अनी ने जिस तरह से इश्क के बालों को पकड़ा हुआ था, इश्क को दर्द हो रहा था लेकिन वो उफ तक नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन फिर भी होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। वो अन्नी की आंखों देखते हुए बोली, आपके करीब बेशक से कोई भी आ जाए लेकिन कोई आपको मेरी तरह आपको बेचैन नहीं कर सकती। उसका जवाब सुन अग्नि उसकी तरफ देखता ही रह गया। ये बात तो बिल्कुल सच थी। जिस तरह अभी कुछ देर पहले अग्नि बेचैन हो रहा था, आज तक उसे ये बेचैनी कभी नहीं हुई थी। लड़कियां सिर्फ जिस्म बनकर उसके पास आती थी और उसके जिस्म की जरूरत पूरी कर चली जाती थी। किसी के लिए अन्नी का दिल इस तरह से बेचैन नहीं हुआ था। इश्क उसे चुप देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए और अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। अग्नि झट से पीछे हट गया और उसकी बगल में लेट गया। अभी जो हो रहा था वो सब उसे कमजोर कर रहा था और वो कमजोर बिल्कुल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब इश्क पीछे नहीं हटी। अपनी जगह से उठते हुए वो उसके ऊपर झुकी और एक बार फिर से उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। अन्नी ने अपनी आंखें बंद की और बोला, चुपचाप सो जाओ। अभी वो बोल ही रहा था कि उसे इश्क के होंठ अपने सीने पर महसूस हुए। उसने आंखें खोलकर इश्क की तरफ देखा जो पूरी तरह से उस पर झुकी हुई थी और अन्नी के सीने को चूमे जा रही थी। उसी वक्त दश्क ने भी अपने होंठ उसके सीने पर झुकाए हुए ही अपनी नजरें अग्नि के चेहरे पर डाली और बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोली, अगर बेचैनी में देती हूं तो सुकून भी मैं ही दूंगी। बोलकर उसने दोबारा अपने ठंडे से होंठ अग्नि के जलते हुए सीने पर रख दिए। अग्नि झट से ऊपर उठा और अगले ही पल दश्क नीचे बेड पर थी और वो पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। अग्नि गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मत बनो पागल और ना मुझे बनाओ। इश्क मुस्कुरा कर बोली, इश्क एक रोग है और इस इश्क को आपका इश्क एक रोग की तरह लग गया। बोलकर इश्क ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे नीचे बेड पर सरकते हुए कभी उसकी गर्दन को तो कभी सीने पर, कभी पेट पर तो कभी कंधों पर चूमने लगी। अग्नि उसके ऊपर झुका हुआ था लेकिन उसका भार बिल्कुल भी इश्क पर नहीं था, वो अपने हाथों के भार था और इश्क उसके नीचे बेड पर मछली की तरह मचलती हुई उसे लगातार चूमे ही जा रही थी। अग्नि वापस बेड पर लेटा और इश्क आकर एक बार फिर से उसके सीने को चूमने लगी। अग्नि ने अपना हाथ एक बार फिर से उसके बालों में फंसाया हुआ था। उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। अचानक से इश्क जाकर अपनी जगह पर लेट गई और गहरी नजरों से अग्नि को देखने लगी। उसकी सांसें भी हद से ज्यादा गहरी थी। अम्नी डेविल स्माइल के साथ उस पर झुका और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। इश्क के हाथ उसकी पीठ पर चलने लगे। वो सिसकियां भरने लगी। उसे अग्नि के हाथ अपनी पूरी बॉडी पर महसूस हो रहे थे और उसके कपड़े नीचे जमीन पर बिखरते जा रहे थे। धीरे धीरे अग्नि उसके पेट पर झुका और बेचैन इश्क को और भी ज्यादा बेचैन करने लगा। इश्क किसी बिना पानी की मछली की तरह मचल रही थी। अग्नि वापस उसके चेहरे पर आया और उसके होंठों को अपने होंठों से इश्क का जाम पिलाने लगा। इश्क भी पागलों की तरह उसे चूम रही थी। अग्नि ने उसे एक तकलीफ दी और इश्क की हाथ उसकी पीठ पर कस गए। उसकी आहें पूरे कमरे में गूंजने लगी। ना सारी रात अग्नि रुकने वाला था और न इश्क उसे रोकने वाली थी। पूरी रात यूं ही दोनों एक दूसरे को अपने इश्क की तपिश देते रहे। लेकिन सुबह एक तूफान आने वाला था, वो तूफान जो इश्क को बर्बाद करने वाला था। 87 थप्पड़। कल पूरी रात अग्नि और इश्क एक दूसरे की बाहों सिमटे हुए एक दूसरे को अपने इश्क की तपिश देते रहे। अग्नि की बेचैनियों का सुकून इश्क के पास था और इश्क खुद अपने इश्क से बेचैन थी। सुबह होते होते इश्क थक कर सो चुकी थी। अग्नि ने उसे अपनी बाहों ही सुलाया था। उसके सो जाने के बाद भी काफी देर तक अग्नि उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसे अपनी बाहों से आजाद कर बेड से उठा। वो बालकनी में आया और एक बार फिर से सिगरेट पीने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सिगरेट उसकी ऐसी कमजोरी थी जो उसे तकरीबन 15 साल की उम्र में लग चुकी थी और तब से लेकर आज तक ये कमजोरी दूर नहीं हुई और अब सिगरेट से भी ऊपर उसे इश्क का नशा होता जा रहा था, जिसकी तालाब जितनी वो मिटाना चाहता उतनी ही बढ़ती जाती।
सिगरेट पीते हुए उसकी नज़रें इश्क पर थी और जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे उसकी नज़रें इश्क पर और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। तकरीबन 7 बजे वो कमरे के अंदर वापस आया और क्लोजेट से अपने कपड़े निकालकर बाहर रखे। वो शॉवर लेने वॉशरूम में गया और फिर टॉवल पहनकर वॉशरूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसने एक बार फिर से इश्क की तरफ देखा जो अभी भी सुकून से सो रही थी। अन्नी ने अपने कपड़े पहने और फिर तैयार होकर रूम से बाहर निकल गया। नीचे हाल में फिलहाल कोई भी नहीं था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन ये शांति कुछ ही वक्त की थी क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एक तूफान आने वाला था। अन्नी बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। तकरीबन 8 बजे आशिक का कमरा। इश्क की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसने अपनी बगल में देखा जहां पर अग्नि नहीं था। उसका खिला हुआ चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन फिर वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और मुस्कुराने लगी। कभी उसकी आंखें नम हो रही थी और कभी होठों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। कुछ देर बाद वो अपने सीने पर अपना हाथ रख मन ही मन बोली, जितना विश्वास एक इंसान को अपने भगवान पर होता है ना, उससे भी ज्यादा विश्वास मुझे आप पर है। आप कहते हैं कि आप और लड़कियों के करीब जाएंगे। हाँ जाएंगे आप करीब, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह आप मेरे करीब आते हैं। आपको आपके इश्क पर एतबार हो ना हो, मुझे अपने इश्क पर है। आप कबूल नहीं करते, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सिर्फ इस इश्क को बेइंतहा इश्क नहीं है आपसे, आपको भी इस इश्क से बेइंतहा इश्क हो चुका है। बोलकर वो मुस्कुराए और खुद को समेटते हुए बेड से उठी। उसने भी शावर लिया और तैयार होने लगी। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर आए और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नज़र सामने दरवाजे से अंदर आते हुए अग्नि पर गई। अन्य ने भी उसी कत नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी नज़र इश्क पर ठहर गई। आज इश्क ने रेड कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी जिसके साथ ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज का। खूबसूरत तो वो हमेशा से लगती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका जो चेहरा मायूस था वो थोड़ा खिला हुआ था। इश्क को देखते हुए अग्नि के कदम रुक गए थे। इश्क नीचे आए और उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अग्नि हाल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त सांझ किचन से बाहर आए और बाकी सब भी ब्रेकफास्ट के लिए आना शुरू हो गए थे। अग्नि को देखकर सांझ उसके पास आए और बोली, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों? अन्नी उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। इश्क का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अन्य और निया अपने कमरे से डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। वो भी अन्नी की बात सुनकर वहां पर आकर खड़े हो गए। सूर्या भी अभी अभी वहां पर आया था। उसकी नजरें अन्नी पर टिकी हुई थी। वो अन्नी को देखते हुए बोला, तुम्हां जो बात करनी है बाद में करना, पहले ब्रेकफास्ट का टाइम है। आग ने एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुडो ब्रेकफास्ट नहीं करना, कुछ कहना है। जिन लोगों को सुनना है सुन सकते हैं, जिन लोगों को नहीं सुनना वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। सांझ कभी अग्नि की तरफ देख रही थी और कभी इश्क की तरफ। उसे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। सूर्या और अन्नी की गर्मा गर्मी देखकर निया और अन्य की आंखें बड़ी हो चुकी थी। जीवन और इतिश्री भी अपने रूम से बाहर निकालकर वहां पर आया। मायरा भी वहीं पर खड़ी थी। अग्नि ने सबकी तरफ देखा और बोला, लगता है सबको ब्रेकफास्ट से ज्यादा मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट है। सूर्या अन्नी को देखते हुए बोला, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। उनने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ आपके पास कहा ही वक्त होगा और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलते हुए उसके दिल में एक तकलीफ सी थी। सूर्या की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। आंगन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। इश्क को छोड़कर सबके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। अग्नि ने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, कम इन लीजा। उसकी बात सुनते हुए सबने दरवाजे की तरफ देखा। ईजा मुस्कुराते हुए अंदर आई। आयजा को देखकर वहां पर सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। हालांकि कोई लीजा को नहीं जानता था, लेकिन उसके पहनावे और उसकी शक्ल को देखकर ही पता चलता था कि वो इंडियन तो नहीं है। सौज हैरानी से अन्नी को देखते हुए बोली, ये कौन है? अग्नि ने इश्क की तरफ देखा, जिसने लीजा की तरफ तो देखा ही नहीं था, बस उसकी नजरें तो अम्नी पर टिकी थी। अग्नि मुस्कुराते हुए बोला, मैं लीजा से शादी करना चाहता हूँ। सांझ की आंखें बड़ी हो गई।
वो चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अग्नि, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। अग्नि की नजरें अभी भी इश्क पर टिकी थी। इश्क एकदम एक्सप्रेशनलेस खड़ी थी। हमेशा उसकी आंखों में अग्नि के कुछ कहने से पहले ही आंसू शुरू हो जाते थे, लेकिन आज जैसे इमोशन भी इश्क के दिल में अपना दम तोड़ गए हो। वो अपनी जगह पर सुन खड़ी रही। अनी ने लीजा की तरफ देखा और बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आपको चिल्लाने की जरूरत पड़े। आपने मेरी शादी इश्क से करवाई, लेकिन मैं लीजा से शादी करना चाहता था, पर जो गलती हुई उसकी इतनी सजा काफी है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी और को इस शादी से तकलीफ होगी, और अगर है भी तो अपनी तकलीफ अपने पास रखें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए उसकी नजरें बाकी सब पर तो गई ही सूर्या पर भी गई। नेहा को तो बस हार्ट अटैक नहीं आया, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। सूर्या एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर अग्नि को ही देख रहा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि ऐसा होगा। अग्नि इश्क के पास आया। इश्क उसे अपने करीब महसूस कर हल्का हल्का कांपने लगी थी। अग्नि ने अपनी जैकेट से कुछ निकाला, वो डिवोर्स पेपर थे। उसने उन डिवोर्स पेपर को खोला और इश्क की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जैसे ही उसने ये बात कही, सांझ ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया, लेकिन सिसकी अन्नी की नहीं बल्कि इश्क की निकली, और चेहरा भी इश्क का लाल हो चुका था। सांझ ने जो थप्पड़ अग्नि को मारा था वो अग्नि को नहीं बल्कि इश्क को लगा था। अग्नि ने पीछे से इश्क की कमर पर अपने हाथ रखकर जोर से कस दिए थे। उसका पूरा चेहरा गुस्से से कांपने लगा था और उसकी गहरी नजरें सौज पर थी। सांझ ने अफसोस भरी नजरों के साथ इश्क की तरफ देखा, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही इश्क अग्नि की तरफ घूमी और उसे देखते हुए बोली, फिक्र मत कीजिए, ज्यादा जोर से नहीं लगा। अन्नी ने दांत पीसते हुए उसे देखा और बोला, एक थप्पड़ क्या हजारों थप्पड़ बर्दाश्त ही कर सकता हूँ। जिसने जन्म दिया है वो जान भी ले तो उफ तक नहीं करूंगा। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे। इश्क नम आंखों में हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आप बर्दाश्त ही कर सकते होंगे खुद पर कुछ भी, मैं तो एक आंच भी आप पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अग्नि गुस्से से उसे देखता रहा और इश्क उसे अपनी इश्क के लिए तरसती नजरों से 88 आई वॉन्ट हर डैड। अग्नि और इश्क दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अम्नी ने एक बार फिर से डिवोर्स पेपर उसकी तरफ बढ़ाए और बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, उसके बदले में तुम हम जो भी चाहिए मैं देने को तैयार। हम चाहो तो कुछ भी मांग सकती हो। सांझ को अन्नी पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सूर्या की तरफ देखा। सूर्या को चुप देखकर उसे सूर्या पर भी गुस्सा आ रहा था। कैसे वो अग्नि को ये सब करने दे सकता है। नेहा और इतिश्री दोनों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उन्हें तो ये सब तमाशा देखने में मजा आ रहा था। अग्नि एक बार फिर से इश्क को देखते हुए बोला, बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, कीमत चीजों की लगाई जाती है, रिश्तों की नहीं मिस्टर फायर जी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना, चुपचाप साइन करो और चली जाओ यहाँ से। सांझ चिल्ला कर बोली, इश्क कहीं नहीं जाएगी। इश्क ने सांझ की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से बोली, प्लीज माम, हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात में आप मत बोलिए ना। सांझ उसकी तरफ हैरानी से देखती रह गई। इश्क को देखते हुए उसे रोना आ रहा था, लेकिन इश्क अपनी आंखों में नमी का समुंदर लेकर खड़ी थी, लेकिन मजाल है कि एक बूंद भी उस समुद्र से बाहर बह जाए। इश्क ने मुस्कुराते हुए दोबारा अग्नि की तरफ देखा और उसके हाथों से वो डिवोर्स पेपर लिए और उन डिवोर्स पेपर्स को पढ़ने लगी। अपने डिवोर्स पेपर देखकर उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। पेपर देखने के बाद उसने अग्नि की तरफ देखा और बोली, मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अग्नि तुरंत से बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे इश्क हो गया है आपसे। अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे तुम में और तुम्हारे इश्क दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं, साइन करो और जाओ यहाँ से। इश्क मुस्कुराते हुए फिर से बोली, आप अपनी कही हुई बातें बदलते हैं क्या। अग्नि ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, बिल्कुल नहीं। इश्क की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने एक नजर लीजा को देखा और बोली, तो मैं अपनी बातें कैसे बदल दूं, आपकी बीवी हूं मैं, आपका असर तो मुझ पर होगा ही ना। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मतलब तुम मुझे तलाक नहीं दोगी।
इश्क बड़ी ही गहरी आवाज में बोली, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। अग्नि का दिल जोरों से धड़क उठा। वो भी एकदम से बेदिल होकर बोला, किसी के जीने मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहां पर सब खड़े इश्क और अग्नि की बातें सुन रहे थे। सांझ का दिल इश्क के लिए रो रहा था, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तो वो इश्क की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन कोई और था जो इश्क की इस हालत को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। अमायरा इश्क और अग्नि के पास आए और अग्नि को देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हम ब्रो, प्लीज इश्क को इस तरह से हट मत कीजिए। अग्नि ने एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देखा और बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे मामले में बोले, फिर चाहे वो कोई भी हो। अमायरा भी चुप होकर रह गई। अग्नि ने इश्क के हाथों से डाइवोर्स पेपर लिए और इश्क का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आया। उसने डाइवोर्स पेपर टेबल पर फेंके और इश्क के हाथों में पेन पकड़ाते हुए बोला, साइन करो इन पर। बोलकर उसने इश्क की कलाई को छोड़ दिया। इश्क ने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां पर अग्नि की उंगलियां छप चुकी थी। उसने उन डाइवोर्स पेपर को टेबल से उठाया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें लिखा है कि हम दोनों के डिवोर्स को 1 महीना लगेगा। अग्नि तुरंत से बोला, लेकिन मैं 1 महीना इंतजार नहीं कर सकता। जब हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं तो 1 महीने का इंतजार क्यों करना। तुम साइन करो और यहाँ से चली जाओ। इश्क ने उन डिवोर्स पेपर को फोल्ड किया और बोली, लेकिन मुझे 1 महीना चाहिए। अगर हम दोनों के डिवोर्स को 1 महीने का वक्त लगेगा तो इन पर साइन भी मैं 1 महीने बाद करूंगी, और अगर आपको मुझसे डिवोर्स लेना है तो आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी, वरना मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। अग्नि का दिल जैसे धड़कने से रुकने लगा था। ये बात सुनना कि इश्क उसे डिवोर्स दे रही है, ये बात उसे एक अलग की तरह की बेचैनी दे रही थी। हालांकि वो खुद उससे डिवोर्स मांग रहा था, लेकिन अब वो 10 बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि हाँ, इश्क उसे डिवोर्स दे देगी। इश्क की नज़र लगातार उसके चेहरे पर ही बनी हुई थी। अग्नि गुस्से से बोला, लेकिन इतना सब ड्रामा क्यों करना। मैंने कहा है ना तुमसे, तुहें जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। पैसे, प्रॉपर्टी, जो चीज़ चाहिए वो बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितना मांगोगी उतना मिलेगा। तुम्हें जहाँ रहना वहाँ रह सकती हो। बंगला, गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस मेरी जिंदगी से चली जाओ। इश्क ने मुस्कुराकर धीमे से बोली, ऐसा तो लोग नफरत में नहीं करते जैसा आप इश्क में कर रहे हो। अन्नी उसकी मुस्कुराहट देखकर और उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा पागल हो रहा था। इश्क लीजा की तरफ बढ़ने लगी। अग्नि जल्दी से उसकी तरफ घुमा। इश्क लीजा के सामने आकर खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, डू यू लव मिस्टर राठौर। लीजा एक्सप्रेशंस होकर बोली, यस आई लव हिम। इश्क ने मुस्कुराकर पूछ, हाउ मच। लीजा एटीट्यूड से बोली, मोर देन यू। इश्क की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी गई, लेकिन होठों पर भले ही मुस्कुराहट थी, आंखों में तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं था। वो फिर से लीजा की तरफ देखते हुए बोली, क्या 1 महीना तुम उनके लिए इंतजार कर सकती हो। लीजा के चेहरे पर त्योरियां आ गई, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, 0 के कैन वेट फॉर हिम बट नॉट मोर देन 1 मंथ। इश्क हल्का सा हंसकर बोली, काफी है। वो वापस अन्नी के पास आए और उसे देखते हुए बोली, अब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना। अन्नी उसे घूरते हुए बोला, क्यों कर रही हो ये सब। जब 1 महीने बाद डिवोर्स होना है तो अब क्यों नहीं। इश्क भी उसी के लहजे में बोली, जब 1 महीने बाद डाइवोर्स हो ही जाना है तो अभी क्यों। 1 महीना तो इंतजार कर ही सकते हैं आप, उसके बाद हो जाएंगे आप आज़ाद इश्क से और इश्क के इश्क से। बोलते हुए उसकी नजरें अग्नि पर और भी ज्यादा गहरी हो गईं। अग्नि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर की तरफ चला गया। लीजा भी उसके पीछे पीछे चली गई। उनके जाते ही निया बोली, यहाँ पर तो शादी को सबने खेल समझ रखा। एक रात साथ में बिताओ और शादी करो, उसके बाद 1 महीने एंजॉय करो और डिवोर्स ले लो। सांझ गुस्से से बोली, जुबान सोच समझकर खोलना। इतिश्री भी झट से बोली, निया ने कुछ गलत तो नहीं कहा। यहाँ पर तो देखकर यही लग रहा है कि शादी को सबने मजाक की बना लिया है। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी। इश्क सांझ के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ रहा है। सांझ ने झट से उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, प्लीज चुप हो जाओ। इश्क, मैं बात करूंगी अग्नि से, ऐसा कुछ नहीं होगा। इश्क उससे अलग हुई और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी माम।
सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ कह ही नहीं पाई। इश्क मुस्कुराए और बोली, मेरा ऑफिस का वक्त हो गया है, अब मुझे चलना होगा। सांझ उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी इश्क, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। इश्क ने अपना हाथ सांझ के हाथों से छुड़वाया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, और मेरी पर्सनल लाइफ से मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अमायरा, जीवन, सूर्या भी वहां से चले गए, लेकिन निया, इतिश्री और अन्य डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। सांझ उन तीनों को देखकर हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो तेज कदमों के साथ अपने रूम में चली गई। अग्नि जैसे ही घर से बाहर आया, आयशा भी उसके पीछे पीछे आए। अग्नि गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा, लेकिन लीजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, डोंट बी एंग्री फायर। अन्नी गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मेरा नाम यहाँ पर सिर्फ अग्नि सिंह राठौर है। लीजा मुस्कुराए और बोली, ओके, लेकिन प्लीज तुम इस तरह से गुस्से मत रहो। उस लड़की ने कहा है ना कि वो तुम्हें महीने बाद डिवोर्स दे देगी, तो इट्स ओके। वैसे भी हम दिन सबकी जरूरत नहीं, हम दोनों तो वैसे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना, वी कैन डू दैट। बोलते हुए वो अग्नि के बिल्कुल करीब हुई और उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगी। अग्नि ने तेज सांस लेते हुए उसकी कलाई को पकड़ा और एक झटके से खुद पर से हटाते हुए बोला, मुझे मेरी इजाजत के बिना कोई छुए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लीजा का चेहरा उतर गया। वो धीमे से बोली, लेकिन मैं तो सिर्फ अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि की नज़र घर से बाहर आती हुई इश्क पर गई। उसने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए लीजा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हमें टाइम स्पेंड करने से कोई नहीं रोक सकता। बेबी गर्ल, आज ही मैं अपना पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करने वाला हूँ। बोलते हुए वो लीजा के बालों को सहला रहा था। लीजा एकदम हैरान रह गई, लेकिन उसने भी बिना वक्त गवाए जल्दी से अग्नि के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसके चेहरे पर झुकने लगी। अनी की सांसें तेजी से बढ़ने लगी। वो लीजा की कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और ज्यादा जोर से दबाते हुए बोला, लेकिन फिलहाल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, रात को मिलते हम। बोलकर वो लीजा की गर्दन पर झुका। इश्क ने झट से अपनी नजरें उन दोनों पर से हटा ली और बाहर की तरफ जाने लगी। अभी वो मेंशन से बाहर ही निकल रही थी कि अन्य की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अन्य ने गाड़ी की विंडो नीचे की और बोला, मैं ऑफिस ही जा रहा, हाँ हम दोनों साथ चल सकते हैं। इश्क ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अग्नि अभी भी लीजा की गर्दन पर झुका हुआ था। वो वापस अन्य की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई और बाहर सड़क पर आकर कैब का वेट करने लगी। कुछ ही पलों में उसके आगे एक कैब आकर रुकी और वो कैब में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गईं। उसके बाहर जाते ही अम्नी झट से लीजा से अलग हुआ। उषा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। अग्नि को अपनी गर्दन पर झुकता महसूस कर उसे लगा अग्नि उसे किस करेगा, लेकिन अन्नी ने कुछ किया ही नहीं। अग्नि तेज कदमों के साथ गाड़ी में ड्राइविंग सीट की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लीजा बस उसे जाते देखते रह गई। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसके डैड विलियम का फोन था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से विलियम ने कुछ कहा, जिसे सुनकर लीजा मुस्कुराते हुए बोली, यस डैड, आपने जो कहा था मुझे कुछ वैसा ही फील हो रहा है, पर आप जानते हैं ना, मुझे जो चाहिए वो हर कीमत पर चाहिए। मैं 1 महीना इंतजार नहीं कर सकती। आप जल्द से जल्द उस लड़की का काम खत्म कीजिए। आई वॉन्ट हर डैड। बोलकर लीजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 89 अग्निस चैलेंज। अग्नि के जाने के बाद लीजा ने अपने डैड विलियम से बात की और जल्द से जल्द इश्क को खत्म करने को बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो घर के अंदर आई। घर के अंदर आते ही उसका सामना अमायरा से हुआ। अमायरा उसे गुस्से से घेर रही थी। अमायरा की घूरती हुई नजर खुद पर पाकर लीजा ने अपनी आईब्रो उठाई। अमायरा उसके बिल्कुल करीब आए और बोली, तुम कौन हो? लीजा मुस्कुराकर बोली, लैम लाइजा। अमायरा गुस्से से बोली, तुम जहां से आए हो चुपचाप वहीं वापस चली जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मेरी डश्क और मेरे ब्रो अन्नी को अलग करने की सोचना भी मत। इश्क ने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं हम यहाँ बर्दाश्ती नहीं करने वाली। लीजा एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, एंड हु आर यू टू गेट मी आउट ऑफ हियर? तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने वाली कौन होती हैं? अमायरा के चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और वो
ऊंची आवाज में बोली, मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बस इतना जान लो कि तुम मेरे ब्रो और इश्क को अलग नहीं कर सकती। लीजा हल्का सा मुस्कुराए और बोली, वेल मैं तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं चाहती, मैं यहाँ पर सिर्फ अन्नी के लिए हूँ। अगर अग्नि मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हूँ। एक बार अन्नी का डिवोर्स हो जाए उसके बाद हम दोनों ही यहाँ से रशिया जाने वाले हैं, सो उसके बाद डू द हेल विद योर इश्क बोलकर लीजा वहाँ से चली गई। अमायरा बस उसे जाते देखती रह गई। उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा था। अग्नि अपनी गाड़ी में था और उसकी गाड़ी इश्क की गाड़ी के पीछे ही थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी इश्क का चेहरा घूम रहा था। उसका डिवोर्स के लिए न मानना, उसकी वो पागल कर देने वाली बातें अभी तक अग्नि के कानों में गूंज रही थी। इश्क ने हल्का सा चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा। अपने पीछे अग्नि की गाड़ी देखकर उसने झट से अपना चेहरा घुमा लिया। जैसे ही उसने अग्नि की गाड़ी को देखा, अग्नि की नजरें भी उस पर गई, और जैसे ही इश्क ने अपना चेहरा घुमाया, अन्नी ने अपना पैर रेस पर दबाया और अगले ही पल उसकी गाड़ी इश्क की गाड़ी को क्रॉस करते हुए वहां से निकल गई। इश्क ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में नमी अभी भी थी, लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, शायद मुझसे ही आपको समझने में गलती हो गई मीफाया। सोचा नहीं था कि आपकी आग मुझे जलाकर राख ही कर देगी। अग्नि ऑफिस पहुंचा और तेज कदमों से अंदर आते हुए अपने केबिन में आ गया। अब उसे इंतजार था इश्क का। एक तरफ उसके सिर पर गुस्से का भूत सवार था तो दूसरी तरफ दिल में हद दर्जे की बेचैनी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे हो क्या रहा है। पारस ने दरवाजा नॉक किया। अग्नि ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बोला, कम से कम यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दो। पारस हैरानी से उसे देखते हुए बोला, लेकिन बॉस मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। उसकी आवाज सुनकर अग्नि ने झट से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा दरवाजे पर शायद इश्क है। तभी दरवाजा खुला होने की वजह से उसकी नजर पारस के पीछे से गुजर रही इश्क पर गई, जो अपने केबिन की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी नजरें अग्नि के केबिन पर नहीं आए। इश्क को बिना उसकी तरफ देखे ही केबिन में जाते देख अन्नी के चेहरे की नसें उभरने लगी और वो गुस्से में बोला, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए मरे जा रहा हूँ। पारस अब और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती ही क्या है। वो बस अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, इससे पहले कि अग्नि नाम का बम का गोला उसे पर फूटे। वो यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहता था। जल्दी से वो सॉरी बॉस बोलकर दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अन्नी को और भी गुस्सा आया। वो अपनी मुठियां कसते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना जाने की। बोलते हुए उसने जोर से अपने सामने रखी बेल बजाई। अगले ही पल पारस कैबिन के अंदर था। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ आया। वो घूरते हुए पारस को देख रहा था। पारस ने अपना चेहरा झुका रखा था। अमनी उसे घधूरते हुए बोला, क्या मैं तुझे इजाजत दी यहाँ से जाने की? पारस ने अपना सरना में हिलाया। अगले ही पल अग्नि ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक झटके से पारस के मुंह पर वो पानी फेंक दिया। पारस एकदम हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि अन्नी ऐसा कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा झुका लिया। अन्नी गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मेरी मर्जी के बिना कुछ करे। गुलाम हो तुम मेरे, तुम्हारी सांसें भी मेरी मर्जी से चलनी चाहिए। अगर मेरी मर्जी के बिना इधर से उधर भी हुए तो इन सांसों को बम कर दूंगा मैं। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी इश्क पर गई, जो बस उसे देख रही थी। पारस ने जी बॉस कहा और चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। इश्क को देखते हुए अग्नि की सांसें गहरी हो रही थी। वो गुस्से में बोला, गेट आउट, पर ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उसने गेट आउट बोला किसको, पारस को या इश्क को, क्योंकि गुस्सा को पारस पर उतार रहा था और उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी, लेकिन पारस को इश्क के वहां होने का पता ही नहीं था। इसलिए वो दरवाजे की तरफ घूम गया और वहां से जाने लगा। इश्क उसके रास्ते में रुकी। अमनी अभी भी अपनी गहरी नजरों से इश्क को ही देख रहा था। वहीं इश्क ने अब उस पर से अपनी नज़र हटा ली और पारस को देखते हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया। पारस ने उससे वो रुमाल नहीं लिया। इश्क ने खुद ही वो रुमाल उसके गाल पर रखकर पानी साफ करना शुरू कर दिया और बोली,
एक गुलाम होने में और एक नौकर होने में बहुत फर्क होता है पारस जी। नौकर की जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ अपने मालिक का काम करे और उसका मालिक उसे बदले में कुछ पैसे देता है, लेकिन एक इंसान को सांसें देने और छीनने का हक सिर्फ भगवान के पास होता है। आप सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉय हैं, किसी के गुलाम नहीं। बोलकर वो फीका सा मुस्कुराए। अनी की मुठिया कस गई। वो गुस्से में एकदम कंपते हुए बोला, एल सेड गेट आउट। उसका चिल्लाना सुनकर पारस तुरंत से वहां से चला गया। इश्क अंदर आने लगी, लेकिन वो कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही अग्नि तेज कदमों के साथ उसकी तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया। इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। अग्नि ने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और उस पर झुककर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम हम सुनाई नहीं देता। मैंने तुम्हें क्या कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। इश्क अपनी पलकें झपकाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसे रोना नहीं था। ये ऑफिस था और यहाँ वो पर्सनल चीजों को बिल्कुल नहीं लाने वाली थी। एक गहरी सांस लेकर वो अनी की आंखों में देखते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मेरी ड्यूटी है आपको असिस्ट करना, मैं बस वही करने आए हम आपको आपकी मीटिंग बताने। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अग्नि की तरफ बढ़ाई। अन्नी ने झट से वो फाइल ली और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ते हुए बोला, नहीं देखना मुझे कुछ और न ही तुम्हें देखना है। मैंने तुमसे डिवोर्स देने के लिए कहा था तो क्यों नहीं दिया तुमने मुझे डिवोर्स? चुपचाप साइन करके चली क्यों नहीं गई? 1 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा जो तुम्हें 1 महीना यहीं पर रहना है? इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये ऑफिस है सर, प्लीज यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस मत कीजिए। उसकी बात बीच में ही काटकर अग्नि चिल्ला कर बोला, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है? और क्या नहीं, ये मेरा ऑफिस है, तुम मेरी बीवी नहीं सर, एम्प्लॉय। इश्क भी उसकी बात बीच में ही काट कर बोली। अग्नि गुस्से से उससे अलग हुआ और बोला, फाइन, एम्प्लॉय हो ना तुम मेरी, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक एम्प्लॉय की औकात क्या होती है। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने वो फटी हुई फाइल नीचे जमीन से उठाए और टेबल पर रखकर उसे खोलकर देखते हुए बोली, आज आपको एक इवेंट में जाना है जिसमें आप चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि बोला, इवेंट पर कितने बजे जाना है? इश्क उसे देखते हुए बोली, 1 बजे सर। अग्नि आराम से आकर अपनी चेयर पर बैठा और एकदम से एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, सो गेट रेडी, हम 12 बजे ही यहाँ के निकल जाएंगे। इश्क ने हैरानी से उसे देखा और बोली, पर इवेंट पर सिर्फ आपको जाना है सर, क्या आपके साथ कोई और भी जाने वाला है? अग्नि तुरंत से बोला, मेरे साथ तुम जाओगी, एम्प्लॉय हो ना तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट, तो बॉस के साथ उसकी पर्सनल असिस्टेंट ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जाओ अपने केबिन में और जाने की तैयारी करो। इश्क ने कुछ नहीं कहा और फाइल बंद कर अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। अनी एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अपने हाथों को जोड़ा और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर अपने चेहरे के पास लाते हुए बोला, बहुत इश्क है ना तुम हम इस अग्नि से, चलो अब थोड़ी नफरत करवाता हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल नजर आ रही थी। इश्क अपने केबिन पर काम कर रही थी कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने पारस खड़ा था। पारस को अपने सामने देखकर उसे हैरानी हुई। उसने पारस को अंदर आने की परमिशन दी। पारस उसके सामने आकर खड़ा हुआ और टेबल पर एक पैकेट रखा। उस पैकेट को देखते हुए इश्क के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। पारस अपना सिर झुकाए हुए बोला, ये अन्नी सर ने आपके लिए भेजा है, आपको अग्नि करके साथ इवेंट में यही पहन कर जाना है। इश्क को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई और ना ही उसने कुछ कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। पारस वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इश्क ने उस पैकेट को उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें जो ड्रेस थी उसे देखते हुए इश्क के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपसे क्या गिला करूं, अपनी बर्बादी का कसूर तो इस दिल का है जो खुद इश्क की आग में जलना चाहता है। उस ड्रेस को लेकर इश्क तैयार होने चेंजिंग रूम में चली गई। चेंजिंग रूम का दरवाजा नॉक हुआ तो अंदर मिरर के सामने खड़ी इश्क एकदम से कांप गई। दरवाजा खुला और क्रिस्टल अंदर आई। जैसे ही उसने इश्क को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ इश्क को देखते हुए बोली, लगता है अग्नि सर का काफी असर हो गया है, तुम
पर या फिर अब उनसे मन भर गया है और उनके जरिए किसी और को फंसाने का सोच रही हो। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। इश्क नासमझी से बोली, मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या कहा। क्रिस्टल ने मुंह बनाया और बोली, इतनी भी भोली नहीं हो तुम। अग्नि सर के साथ इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो, वो भी इस तरह के कपड़े पहनकर, मतलब तो बिल्कुल साफ है अब किसी और को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। लगता है पैसों का नशा तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इश्क ने कुछ नहीं रिएक्ट किया और अपनी ड्रेस पर पिन लगाते हुए उसके पास आए और बोली, मुझे नहीं पता था छोटे कपड़े पहनना मतलब किसी को अपने जाल में फंसाना होता है, लेकिन अब पता लग गया और ये भी समझ आ गया कि आज तक तुमने कभी घुटनों से नीचे तक के कपड़े क्यों नहीं पहने। क्रिस्टल गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू। इश्क मुस्कुराए और बोली, थैंक यू मुझे इतनी जरूरी बात समझने के लिए। बोलकर वो वहां से चली गई। बाहर आते ही उसका गला सूखने लगा था। अपनी ड्रेस को खींचते हुए वो आगे ही बढ़ रही थी कि उसके सामने पारस आकर खड़ा हुआ और बोला, अग्निकर पार्किंग एरिया में आपका इंतजार कर रहे हैं। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पार्किंग में गाड़ी में बैठा अग्नि इश्क का इंतजार कर रहा था और गाड़ी में उसके अलावा एक और चीज थी और वो था सिगरेट का धुआं। इश्क सीढ़ियां उतरते हुए बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर अपना पैर रखा, एक गहरी सांस लेकर वो बाहर की तरफ आई। अन्नी की गाड़ी की तरफ आते हुए वो एकदम नॉर्मल थी। इधर उधर देखते हुए अन्नी की नज़र जैसे ही उस पर गई, बस उस पर ही ठहर कर रह गई। सिल्वर कलर की शिमरी शॉर्ट और स्ट्रिप ड्रेस पहने इश्क अग्नि के दिल में आग लगा रही थी। चेन्नई प्लीज सब बिहेव योरसेल्फ। जैसे ही इश्क सीढ़ियों से उतरकर अग्नि के सामने आई, अग्नि उसकी तरफ देखता ही रह गया। सिल्वर कलर की शिमरी ड्रेस में इश्क अग्नि के दिल में आग लगा रही थी। इश्क गाड़ी के पास आए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला था, आवाज से अपनी होश में आ गया था और उसने सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया था। इश्क की गाड़ी में बैठते ही अम्नी ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी वेन्यू के लिए निकल गई। कुछ ही देर उनकी गाड़ी वेन्यू के पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जो कि एक लग्जरियस होटल था और उस होटल के बैंक्वेट हॉल में वो इवेंट होने वाला था, जो कि किसी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च की वजह से हो रहा था। गाड़ी रुकी और अग्नि गाड़ी से बाहर निकला। इश्क भी अपनी ड्रेस को अच्छे से सेट करते हुए गाड़ी से बाहर आई। उस ड्रेस में उसे अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन कहीं से भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अग्नि उसकी तरफ आया तो इश्क उसके साथ साथ चलने लगी। अग्नि के कदम रुक गए और वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, अपनी औकात भूल गई हो क्या। उसका इतना ज्यादा रूड होकर ये बात बोलना इश्क को थोड़ा हैरान कर रहा था और उसे उसकी बात का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरी एम्प्लॉय, तो महेतना तो पत ही होगा कि एम्प्लॉय की इतनी औकात नहीं होती कि वो अपने बॉस से कदम मिलाकर चले। उसकी बात सुनते हुए अब इश्क को उसकी बात का मतलब समझ आया। उसने बस अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि डेविल स्माइल के साथ आगे की तरफ बढ़ गया। सामने ही कुछ लोग उसका वेलकम करने के लिए खड़े थे, जिनमें से जिस कंपनी का यहाँ पर इवेंट होने वाला था उसका सीईओ वंश सिंघानिया भी शामिल था। वंश ने अपना हाथ अग्नि की तरफ बढ़ाया और अग्नि ने अपना हाथ उससे मिलाया। अन्नी को देखते हुए वंश की नजरें इश्क पर गई और वो सवालिया नजरों के साथ बोला, गेस शी इज योर विफ। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, शी इज माई पर्सनल असिस्टेंट। वंश की नजरें इश्क के पर्सनल असिस्टेंट होने की बात सुनकर उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक इश्क को देखा। इश्क ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अन्नी की नजरें वंश पर थोड़ी सख्त हो चुकी थी। वंश ने अग्नि का वेलकम किया और उसे अंदर की तरफ आने को कहा। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था। उससे पहले सबको ड्रिंक और स्नैक्स सर्व किया जा रहा था। अग्नि से हर कोई मिलना चाहता था। जब से अग्नि ने इंडिया आकर बिजनेस संभाल था और इंडिया में आने के बाद उसने कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए थे, तब से ही हर कोई उसके साथ बिजनेस भी करना चाहता था। वंश और अन्नी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी कुछ और बिजनेसमैन भी उनके साथ आकर बात करने लगे। इश्क कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। एक वेटर अभी अभी वंश और अग्नि को ड्रिंक सर्व करके गया था। जब वो बाकी के बिजनेसमैन वंश और अग्नि के पास आए तो उनके हाथों में कोई ड्रिंक नहीं थी, उनके खाली
हाथ देखकर अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वंश भी उसी वक्त अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए वेटर को बड़े उठाने लगा। उसकी नजरों को समझकर अग्नि ने उसे रोका और इश्क की तरफ देखते हुए उसे अपने करीब आने का इशारा किया। इश्क उसे यूं इशारे से बुलाते देख अपने आसपास देखने लगी। उसे लगा शायद अन्नी ने किसी और को बुलाया है, लेकिन अपने आसपास किसी और को न देखकर इश्क खुद अग्नि के पास आई। अन्नी अपने हाथों में ड्रिंक लिए डश की तरफ देखते हुए बोला, मिसेज इश्क, कैन यू गेट सम ड्रिंक्स फॉर अस? इश्क ने उन बिजनेसमैन की तरफ देखा। सबकी ही नजरें इश्क पर थोड़ी अजीब थी, लेकिन हल्का सा मुस्कुराकर इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से ड्रिंक लेने के लिए चली गई। कुछ देर बाद एक वेटर के साथ वो वहां पर वापस आए और वेटर ने अपने हाथों पकड़ी हुई ट्रे उन सब के आगे कर दी, लेकिन तभी अग्नि ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई और इश्क का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अम्नी थोड़ी सर्द आवाज में बोला, आपको शायद सुना नहीं था मिसेज इश्क, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपको हम सब के लिए ड्रिंक लाने को कहा था। अगर वेटर से मंगवानी होती तो मैं खुद भी मंगा सकता था। इश्क को समझ आ गया कि ये सब कुछ अग्नि जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके सर, बोलकर उसने रग को अपने हाथ में लिया और खुद से सबको ड्रिंक सर्व करने लगी। उसे अग्नि के सामने झुकना तो बिल्कुल भी नहीं था। इश्क चुपचाप ड्रिंक सर्व कर रही थी, लेकिन वहां पर खड़े किसी शख्स के होठों पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट थी, तो कोई बहुत ही ज्यादा सेडिक्टिव वे में उसे देख रहा था। लेकिन इश्क ने किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। सबको ड्रिंक सर्व करने के बाद वो चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन अन्नी ने एक बार फिर से उसे रोका और बोला, मिसेज इश्क, ड्रिंक तो हो गई, अब कुछ स्नैक्स हो जाए। आई होप आपको मेरा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। डश्क हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं सर, आप बॉस है मेरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बोलकर वो वहां से स्नैक्स लेने के लिए चली गई। अग्नि का फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और फोन में कुछ चेक करने लगा। वो कुछ मैसेज थे जो पारस की तरफ से आए थे। वो अपने फोन में बिजी था और उसके सामने खड़ा वंश अपने साथ खड़े बिजनेस पार्टनर से कुछ बात कर रहा था और उनके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। कुछ देर बाद इश्क वापस आए। इस बार उसके हाथों में ट्रे थी और उसके साथ कोई वेटर नहीं था। उसने वो ट्रे एक एक कर सबके आगे की और सब ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से स्नैक्स लिए। अन्नी उसे देखते हुए मन ही मन बोला, उद्धरण चिन्ह छोटे महीन टूटना होगा। एंग्री बर्ड, तुम्हें टूटना होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरा एम्प्लॉय बनने का। अब पता चलेगा तुम्हें कि अन्नी सिंह राठौर को चैलेंज करना तुम्हें कितना भारी पड़ सकता है। स्नैक्स सर्व करने के बाद इश्क वहां से चली गई। तभी प्रोजेक्ट लॉन्च होने का टाइम हो चुका था। सब स्टेज की तरफ जाने लगे और वंश ने अग्नि को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि ये सब कुछ अन्नी के हाथ से ही होने वाला था। इश्क को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए अन्नी ने उसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ खाली ड्रिंक का गिलास लेने के लिए इशारा किया। इश्क ने उसके हाथ से वो ड्रिंक का गिलास लिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि भी वंश के साथ स्टेज की तरफ चला गया। कुछ ही देर में सब कुछ हो चुका था। प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद अग्नि पारस से फोन पर बात करने के लिए थोड़ा साइड में आ गया था। जब वो वापस आया तो उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो इश्क को ढूंढ रहा था, लेकिन इश्क उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल के वॉशरूम एरिया में इश्क रो रही थी। आज जिस तरह से अग्नि ने सबके सामने उसके साथ बिहेव किया, भले ही उसने अग्नि से कुछ नहीं कहा, कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। जब उसकी आंखों के आंसू आंखों के अंदर सिमटना मुश्किल हो गई तो वो वॉशरूम में आ गई थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। वो एक लेडीज वॉशरूम था, इसीलिए इश्क ने दरवाजे की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब चिटकनी लगने की आवाज आई तो इश्क ने झट से पलट कर पीछे देखा। अपने सामने वंश और उसके साथ एक और शख्स को देखकर इश्क की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी सांसें गहरी होने लगी। वो तुरंत से बोली, सर आप लोग यहाँ, ये लेडीज वॉशरूम है। वंश उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, ये तो हम भी जानते हैं, ये लेडीज वॉशरूम है, लेकिन क्या करें, तुमसे बात करने की इतनी जल्दी थी कि खुद को रोक नहीं पाए। इश्क तुरंत दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोलते हुए बोली, ठीक है सर, अगर आपको बात करनी है तो हम बाहर चलते हैं। लेकिन तभी वंश के साथ आए दूसरा बिजनेसमैन पर्व रायचंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा।
और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बाहर जाने की? कुछ बातें हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं ना, और हो सकता है कि उसके बाद हमें बाहर नहीं बल्कि कहीं और जाना पड़े। यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। इश्क डर से कांपने लगी। वो दोनों बड़ी ही बेशर्मी भरी नजरों से उसे देख रहे थे और वहां पर खुद को अकेला महसूस कर इश्क को डर लगने लगा था। उसने पर्व से अपना हाथ छुड़वाया और पीछे की तरफ हो गई। वो इतनी ज्यादा स्ट्रंग नहीं थी कि उन दोनों से अकेली लड़ सके, लेकिन किसी तरह खुद को नॉर्मल करते हुए वो उन दोनों की तरफ देखकर बोली, प्लीज सर बिहेव योरसेल्फ। उसकी बात सुनकर वंश और पर्व दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही एक दूसरे को व्यंग और हैरानी के मिले जुले भाव से देख रहे थे। वंश इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम हमें ढंग से भी हैव करने के लिए बोल रही हो, लेकिन बाहर तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ जिस तरह से बिहेव कर रहा था उसे तो तुमने कुछ नहीं कहा। लगता है सैलरी अच्छी खासी देता होगा। बोलते हुए वंश ने इश्क को ऊपर से नीचे बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों से देखा। इश्क की आंखों में नमी आने लगी थी। पर्व और वंश दोनों ही एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे और बोले, देखो हमें सब पता है तुम जैसी लड़कियों की कुछ मजबूरी होती है, बट डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे, बस हम दोनों और तुम और एक हसीन रात। कीमत जो तुम कहो, क्यों तुम जैसी बेशकीमती लड़की की कीमत हम तो नहीं लगा सकते। बोलते हुए वो दोनों इश्क के बिल्कुल करीब आ चुके थे और इश्क अपने कदम पीछे लेते लेते दीवार से लग चुकी थी। वंश की घिनौनी बात सुनकर इश्क ने गुस्से से उसे देखा और एक थप्पड़ वंश के गाल पर जड़ दिया। वंश एकदम हैरान रह गया। पर्व भी गुस्से से दश्त को देखने लगा। वंश ने गुस्से से जबड़े कसते हुए इश्क का हाथ पकड़ और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इश्क दर्द से कराह उठी। वंश गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मुझा पर हाथ उठाया तूने, मुझ पर, वंश सिंघानिया पर। अब मैं दिखाता हूँ तुझे तेरी औकात। बोलकर उसने इश्क के बालों को खींच लिया। इश्क की दर्द से चीख निकल गई। तभी बाहर अग्नि ऑलमोस्ट हर जगह चेक कर चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए उसने पारस को कॉल किया तो पारस ने अपने आदमियों से पूछा, क्योंकि भले ही अम्नी और इश्क पार्टी वेन्यू में अकेले आए थे, लेकिन उनके गार्ड उनके आसपास ही थे। गार्ड से इश्क के वॉशरूम में होने का सुनकर पारस ने जल्दी से अग्नि को बता दिया, लेकिन अग्नि तकरीबन 15 मिनट से इश्क को ढूंढ रहा था और 15 मिनट से सिर्फ इश्क नहीं बल्कि वंश की गैर मौजूदगी का एहसास भी उसे हो चुका था। वो तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आगे जारी है।